मुसीबत मूसलाधार। मॉनसून ने देश के कई राज्यों में आफत काल ला दिया। 5 राज्यों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। साथ ही दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल, राजस्थान और गुजरात समेत 18 राज्यों में भारी बारिश की आशंका जाहिर की गई। त्रिपुरा में पिछले 5 दिनों से मॉनसून कहर बरपा रहा है। अकेले त्रिपुरा में अब तक 22 लोगों की जान जा चुकी है। लाखों लोगों को रिलीफ कैंप में शरण लेनी पड़ी है। उधर गुजरात में भी बारिश ने कहर बरपाया। सूरत में तापी नदी का जलस्तर लोगों की दहशत को बढ़ा रहा है। आपको एक साथ कई राज्यों में क्या है हाल, ये तस्वीरों के माध्यम से बताते हैं। उसके बाद मौसम विभाग ने कहां-कहां के लिए अलर्ट जारी किया है, ये भी आपको बताएंगे। कुछ तस्वीरें जो कि देश के अलग अलग हिस्सों से आई है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त है। दिल्ली के कई इलाकों में कल रात अच्छी खासी बारिश देखने को मिली। कई इलाकों में वाटर लॉगिंग की भी समस्या ने लोगों को परेशान कर दिया। दूसरी तस्वीर जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है वो त्रिपुरा की है, जहां पर भारी बारिश और बाढ़ ने लाखों लोगों को बेघर कर दिया। अगरतला से एक तस्वीर सामने आई। खुद मुख्यमंत्री माणिक साहा सड़कों पर उतरे, भरे पानी में पैदल चल करके ऑफिस गए। तीसरी तस्वीर राजस्थान के अजमेर से। बारिश ने 1975 का रिकॉर्ड यहां पर तोड़ दिया। अजमेर के वार्ड नंबर 48 का तो बहुत ही बुरा हाल है। चौथी तस्वीर राजस्थान के उदयपुर की है। भारी बारिश ने लोगों का घरों से निकलना दूभर कर दिया। चौथी तस्वीर धर्म नगरी उज्जैन की। बारिश की वजह से शिप्रा नदी उफान पर है। कई छोटे बड़े मंदिर समाहित हो गए हैं जल में। कुछ ऐसे ही हाल गुजरात का देखने को मिला। प्रदेश के कई जिले बाढ़ बारिश की चपेट में हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ने से प्रशासन और लोगों की दिक्कतें बढ़ रही हैं। मौसम विभाग ने देश के कुछ राज्यों के लिए भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया। कुछ राज्यों में भारी बारिश का अनुमान है। आपको बताते हैं कि किन किन राज्यों को लेकर के मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। तो सबसे पहले बात उन राज्यों की जहां के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया। देखिए, ये वो राज्य हैं जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, हिमाचल और मध्य प्रदेश, ये वो स्टेट्स हैं जहां के लिए मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया। अब भारी बारिश कहां होगी, मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, वो भी आपको हम बता देते हैं इसी मैप के जरिए। देखिए, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मिजोरम, गुजरात। देखिए, सबसे पहले पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, यूपी, फिर गुजरात के लिए मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया, फिर गोवा के लिए, फिर छत्तीसगढ़ के लिए भी मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। ये वो राज्य हैं जहां पर भारी बारिश को लेकर के अलर्ट। उधर आप पूर्वोत्तर राज्यों में देखेंगे तो मिजोरम और त्रिपुरा भी है, जिसको लेकर के मौसम विभाग की तरफ से ये अंदेशा जाहिर किया गया है कि वहां पर भारी बारिश होगी। और अगर भारी बारिश होती है तो पहले से जो परेशानी लोग पेश कर रहे हैं वो परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो राजस्थान के अजमेर, उदयपुर, जोधपुर समेत कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। अजमेर शहर का तो बुरा हाल है। कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया। सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं। शहर के वार्ड नंबर 48 के कई इलाकों में पानी घुस जाने की वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। हम आपको अजमेर के बाढ़ प्रभावित इलाकों की ड्रोन से ली गई तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिन्हें देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालात कितने बुरे वहाँ पर हो चुके हैं। आप देखिए कि वार्ड 48 के अंदर कोई सा भी एरिया, चाहे आप सुनहरी कॉलोनी ले लो, शंकर नगर ले लो, संगम कॉलोनी ले लो, ऐसा नहीं है जहाँ जलमग्न नहीं हुआ। जो 75 में बाढ़ आई थी उससे बुरा हाल यहाँ पर अभी हो चुका है। बारिश को थमे हुए 2 घंटे हो चुके हैं, मगर आप देखिए कि पूरा गुलाबबाड़ी, मेयो कॉलेज, मदार, नया घर, ये पूरा पानी, और यहाँ आना तक कब चलने के डंडा टूटने के कारण ये और ज्यादा जलमग्न हो चुका है। यहाँ पंप, रेगुलर पंप लगे हुए हैं, उसके बावजूद यहाँ पानी उतर नहीं रहा। लोग घरों से निकल नहीं सकते हैं। अगर कोई बीमार हो जाए, पहले भी यहाँ पर एक जनहानि हो चुकी थी। करंट के कारण एक 20 साल का लड़का यहाँ एक्सपायर हो गया था सुनहरी कॉलोनी के अंदर। और कुछ ऐसा ही हाल राजस्थान के उदयपुर जिले का भी है। यहाँ पर भी तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 1-2 दिन तक उदयपुर में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की। तस्वीरों में आप देखिए कि झमाझम बारिश ने कैसे उदयपुर का मौसम बदल दिया। यहाँ के लोगों की मुसीबतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। उदयपुर में किस तरीके से जो रफ्तार है वाहनों की, उस पर ब्रेक लग गया है। मौसम विभाग की तरफ से जो अंदेशा जाहिर किया गया है वो ये कि आने वाले वक्त में भी लोगों को राहत नहीं मिलने वाली। तो ऐसे में ये समझा जा सकता है कि लोगों की परेशानियाँ किस तरीके से बढ़ेगी। सबसे ज़्यादा दिक्कत उन लोगों को हो रही है जो कि अपने घरों से किसी काम के लिए बाहर जा रहे हैं। मान लीजिए कोई दफ्तर जा रहा है तो उनको दिक्कत हो रही है। उनको इसी तरीके से जल वाले मार्गों से होकर के गुजर कर जाना पड़ रहा है। देखिए किस तरीके से जल भराव यहाँ पर हो रखा है।
बाकी के इलाकों की बात करें तो वहाँ पर भी परिस्थितियाँ ऐसी हैं। 2 पहिया जो वाहन चालक हैं उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। कई जगहों पर गाड़ियाँ रुक रही हैं और इस वजह से भी लोगों को घंटों तक इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि जाम की स्थिति वैसे जगहों पर निर्मित हो जाती है। और इसको लेकर के मौसम विभाग की तरफ से जो अंदेशा जाहिर किया गया, इसके बाद प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। अब गुजरात में क्या है हाल, वो भी आपको दिखा देते हैं। गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। गुजरात के वलसाड की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एसडीआरएफ के जवानों को लोगों की मदद करते हुए यहाँ पर देखा जा सकता है। लोगों के घरों में पानी घुस गया, सड़कें जलमग्न हैं और इसकी वजह से प्रशासन ने कई इलाकों में मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी। गुजरात के वलसाड की आप तस्वीरें आप जरा देखिए, किस तरीके से देवदूत बनकर के एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम इन तमाम इलाकों में पहुंच रही हैं, लोगों की सहायता कर रही है, क्योंकि कई जगहों पर जो पानी भरा है उससे लोगों की दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। उधर गुजरात के सूरत से भी डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। यहाँ तापी नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, इससे लोगों में भय का माहौल दिख रहा है। जलस्तर बढ़ने से रिहायशी इलाकों में पानी घुसने का खतरा मंडरा रहा है। इसकी वजह से प्रशासन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की तैयारी में है। ये तस्वीरों में आप जरा देखिए, और ऐसे 1-2 गांव नहीं है, ऐसे कई सारे गांव हैं जो कि इस वक्त पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। और ऐसे में लोगों को किस तरीके से दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाए, ये पहली प्राथमिकता है राहत के लिए जो टीमें लगी हुई हैं उनकी। अब आपको पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश का हाल भी हम जरा बता देते हैं। टूरिस्ट डेस्टिनेशन शिमला की तस्वीरें जो सामने आई हैं वो हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर पिछले 24 घंटे में भारी बारिश हो रही, देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ने की आशंका है, लिहाजा प्रशासन ने लोगों से आवाजाही में सावधानी बरतने की अपील की। मानसून की अगर हम बात करें तो मानसून अगर पूरा जो हमारा सीजन स्टार्ट होता है 1 जून से लेकर के कल तक की अगर हम बात करें तो हमारे पूरे प्रदेश में मानसून में जो बारिश है वो लगभग 24% हमें कम देखने को मिली है। जबकि वहीं पे अगर हम अगस्त के महीने की बात करें, यानी कि 1 अगस्त से लेकर के 23 तारीख तक की अगर बात करें तो लगभग 214 मिलीमीटर बारिश हमारे प्रदेश में होनी चाहिए, जबकि हमें 206 मिलीमीटर बारिश देखने को मिली है, जो कि सिर्फ लगभग 4% ही हमें नॉर्मल से कम बारिश इस महीने देखने को मिली है। 27 और 28 तारीख को एक बार प्रदेश में बारिश में बढ़ोतरी होगी, जिसके चलते प्रदेश के लगभग सभी जिलों में हल्के से मध्यम स्तर की बारिश, और एक आध जिलों में जैसे कि सोलन जिला हो गया, सिरमौर है, और बिलासपुर और मंडी और कांगड़ा जैसे जिलों में हमें 27 तारीख को भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। उधर मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है और इसकी वजह से मंदिरों के इस शहर का हाल बदहाल है। कई मंदिर शिप्रा नदी में डूब गए। उज्जैन में सालों भर सैलानियों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन बारिश की वजह से इनकी परेशानियां इस वक्त काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। शिप्रा नदी में पानी की स्थिति कल सुबह 4 बजे से ही नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। अभी दानी गेट रपट के ऊपर लगभग 8 फीट पानी है और हमारे होमगार्ड एवं एसडीआरएफ के तैराक दल लगा हुआ है। सारे रास्तों पर बैरिकेटिंग कर दी। पिछले 2 दिनों से जो है शिप्रा जी जो प्रभावमान रूप में अपने दिख रही है, खतरे के निशान से तो नीचे है, लेकिन फिर भी यह रूप भी जो है काफ़ी लंबे टाइम के बाद में शिप्रा माता का ये देखने को मिला है। वे माता जी ने आकर के और सब समस्याएं दूर करी है। श्री राम घाट के मंदिर जलमग्न हो चुके हैं। आज हमको ब्राह्मणों को भी बहुत पूजन पाठ में बहुत दिक्कतें आ रही है और राणा जी की छतरी पे हम हमारा सामान लेकर के यहाँ पर पूजन पाठ कर रहे हैं। मृत तो देश के एक और पहाड़ी राज्य त्रिपुरा में बारिश कहर बरपा रही है। पिछले 6 दिनों से लैंडस्लाइड और भारी बारिश ने लाखों लोगों को घर बार छोड़ने पर मजबूर कर दिया। एनडीआरएफ की 4 टीमों को केंद्र की तरफ से भेजा गया। अब तक त्रिपुरा में 22 लोगों की मौत भारी बारिश की वजह से हो गई है। एक तस्वीर जो कि आपके टीवी स्क्रीन पर है, ये तस्वीर दरअसल राजधानी अगरतला से सामने आई। आप तस्वीरों में देखिए, मुख्यमंत्री माणिक साह पानी से लबालब भरी सड़कों पर पैदल चलकर अपने दफ्तर तक जा रहे हैं और ऐसी तस्वीरें अलग अलग इलाकों से सामने आती हैं। आप इन तस्वीरों में देखिए, हालांकि एक बोट का उन्होंने सहारा लिया है, लेकिन एक तस्वीर और थी जब वहां पर वो पैदल जा रहे थे। ये बताती है कि बारिश किस तरीके से हर एक व्यक्ति को परेशान कर रही है और इस वक्त जनजीवन अस्त व्यस्त देश के कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें आप त्रिपुरा से देख रहे हैं, अगरतला में किस तरीके से इस वक्त सिचुएशन है। मुख्यमंत्री को भी इसी तरीके से इसी सड़क से होकर के गुजरना पड़ रहा है।